स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस चैप्टर में जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो बुक के बिल्कुल लास्ट में दी होती है वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएगी। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज इज द लास्ट वन फॉर दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन iota raised to power 18 plus 1 by iota raised to power 25 होल क्यूब। जितने भी हमने अभी तक कंसेप्ट सीखे हैं सिर्फ वही यूज होंगे। देखो क्या करना है। iota raised to power 18, iota raised to power 18 plus 1 by iota raised to power 25 की क्यूब है। iota raised to power 18 अब 25 है, 1 by iota raised to power 25 है। अगर 1 बाय आयोटा की पावर 25 है, इट मीन्स 1 की पावर भी 25 है और आयोटा की पावर भी 25 है। क्लियर। अब 1 की पावर 25, 1 की तो जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। आयोटा रेज टू पावर 25, अब जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था, अगर किसी की पावर ओड आती है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आयोटा की पावर इवन इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा की पावर एक कम लिख देंगे, आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा, मिलाकर ये 25 ही होगी। समझ आया? ये होल पावर 25 थी तो नीचे 25 भी आएगा, ऊपर भी आएगा, तो 1 का 25 कितना हो गया? 1 की पावर 25 वो 1 हो गया, बाहर क्यूब था। आयोटा रेज टू पावर -18, ये कंसेप्ट भी हमने सीखा था। क्या सीखा था हमने? कि अगर आयोटा की पावर इवन नंबर आती है तो फिर क्या चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। If it is divisible by 4, then the answer is +1. If it is not divisible by 4, then its answer is -1. तो iota raised to power 18, 18 is not divisible by 4, so its answer is -1 plus 1 by iota raised to power 24. 24 is divisible by 4. Yes, तो 24 is divisible by 4. Iota raised to power 24. Its answer is 1 into iota, that is 1 by iota whole cube. नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए तो क्या करेंगे? -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, -1 प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, होल क्यूब आ गया। अब देखो आयोटा स्क्वेयर इज -1, तो आयोटा की पावर जो 2 होती है वो -1, तो नीचे -1 लिखने की बजाय हमने क्या कर दिया? यहाँ माइनस लिख दिया। माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है। तो आयोटा के आगे 2 साइन आ रहे हैं, प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। जो नीचे 1 था आयोटा बाय -1, माइनस तो यहाँ चला गया। जो 1 था, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो ये क्या आएगा? -1 माइनस आयोटा की क्यूब आएगा। माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया? 1 प्लस आयोटा क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर इंटू आयोटा, दैट इज 3a स्क्वेयर बी, 1 इंटू आयोटा, फिर क्या आएगा? 3ab स्क्वेयर, 3ab स्क्वेयर, इट मीन्स 1 इंटू आयोटा स्क्वेयर। अगर हमारा फॉर्मूला a प्लस, मान लो b है, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ऐसे लिखो या ऐसे सॉल्व करो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिए, यहाँ से रह गया a और यहाँ से रह गया b, 3ab कॉमन ले लिया तब भी बात वही है, तो 3ab इंटू a प्लस बी लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा एज इट इज, माइनस बाहर था, 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। देखो 3 आयोटा बाहर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो आप बाद में मल्टीप्लाई कर लो या आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लो, इट्स योर चॉइस। तो 3 आयोटा इंटू 1 दैट इज 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट में आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -3, माइनस बाहर था, देखो 1 और -3 कितना हो गया? प्लस माइनस, माइनस साइन इज ऑफ ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर इज 3 एंड द साइन ऑफ 3 इज नेगेटिव, सो आंसर इज -2। माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 3 आयोटा माइनस 1 आयोटा दैट इज 2 आयोटा, और साइन जो ग्रेटर है उसका आएगा, 3 ग्रेटर है 1 से तो साइन पॉजिटिव आ गया। बाहर माइनस था तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आ गया? 2 - 2 आयोटा। क्लियर हुई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1 एंड z2, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अगर z1 z2 मल्टीप्लिकेशन में है, बाहर रियल लिखा हुआ तो वो कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। क्या कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये इक्वल होता है, वो हमें प्रूव करना है, गिवन है कि ये प्रूव करो, ये इक्वल है, इसे प्रूव करके दिखाओ कि ये इक्वल होता है कि नहीं होता। लेट z1, अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी ले लो या आप x प्लस आयोटा वाई ले लो। z2 c प्लस आयोटा डी, c और d कोई कांस्टेंट है, a और b कोई कांस्टेंट है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो z1 हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले लिया, z2 हमने c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में ले लिया। तो हमें क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। पहले हम z1 z2 निकालते हैं, z1 z2 यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। पहले a को c से करेंगे, फिर a को आयोटा डी से करेंगे, आयोटा b को c से करेंगे, आयोटा b को आयोटा डी से करेंगे। तो जब a को c से किया a c आ गया, a को आयोटा d से किया a आयोटा डी, आयोटा b को c से किया c इंटू आयोटा b, और इसको इससे किया तो b और d आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर इज -1। तो रियल पार्ट जो है ए सी माइनस बी डी, और इमेजनरी पार्ट आयोटा कॉमन ले लिया, ए डी प्लस सी बी आ गया। इमेजनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट ये हो गया, इमेजनरी पार्ट ये हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है z1 z2 के आगे रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या होगा, ए सी माइनस बी डी। अब राइट हैंड साइड जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, देखो इमेजनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में था कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, ए सी माइनस बी डी वैल्यू आ गई। अब ये भी निकालनी है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आनी चाहिए तभी तो प्रूव होगा। जब हमने रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 फाइंड आउट किया, तो z1 का रियल पार्ट जो हमने z1 एज्यूम किया था a प्लस आयोटा b, इसका रियल पार्ट क्या होगा, a होगा। तो a इंटू z2 का रियल पार्ट c, इमेजनरी पार्ट z1 का b, इमेजनरी पार्ट z2 का d, तो क्या वैल्यू आएगी, ए सी माइनस बी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota into 3 minus 4 iota by 5 plus iota to the standard form। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota 3 minus 4 iota by 5 plus iota। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो 1 minus 4 iota into 1 plus iota। तो अब इसको अगर इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 1 plus iota रहेगा, 1 plus iota रहेगा, जो कैंसिल आउट हो गई, यानी कि डिवाइड करने के बाद आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा से, -2 एज इट इज। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम से, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, 1 माइनस 4 आयोटा। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 4 आयोटा से, इनटू ये एज इट इज। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 8 आयोटा, डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया 1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, -4 आयोटा को 1 से किया -4 आयोटा, और -4 आयोटा को आयोटा से किया तो -4 आयोटा स्क्वायर। अब देखो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है, तो 1 प्लस आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, यही होगा, माइनस माइनस प्लस का 8 आयोटा, डिवाइडेड बाय 1 और ये माइनस का 4, देखो क्या होगा, 1 एज इट इज, प्लस का आयोटा माइनस का 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, ग्रेटर का, ग्रेट क्या है 4, 4 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे -3 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर, 4 के आगे माइनस है और साथ में आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -4, और बाहर माइनस का साइन था तो +4 आ गया, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो आयोटा आयोटा वाले हैं, आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा, 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस करके आंसर कितना आया, -1, 9 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 और 4 को ऐड कर सकते हैं, 5 माइनस 3 आयोटा।
साथ में ये एज इट इज ब्रैकेट। अब क्या किया, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व किया, देखो नीचे तो फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि ये 5 माइनस 3 आयोटा है, ये 5 प्लस आयोटा है। तो इसको क्या किया, फिर से 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 9 आयोटा को पहले 3 से करेंगे, फिर कितना आ गया 9 इंटू 3 27 आयोटा। 9 आयोटा को 4 आयोटा से किया 36 आयोटा स्क्वेयर। 1 को 3 से किया, -1 को 3 से किया -3, -1 को -4 आयोटा से किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 4 4 इंटू आयोटा आ गया। 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा 31 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वेयर। तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, बाहर माइनस है तो ये प्लस का 36 हो गया, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, जब 5 को 5 से किया 25, 5 को आयोटा से किया 5 आयोटा, -3 आयोटा को 5 से किया -15 आयोटा, -3 आयोटा को आयोटा से किया तो -3 आयोटा स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, 25 5 आयोटा और माइनस का 15 आयोटा, आयोटा वाले हैं दोनों, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 15 माइनस 5 इज 10, प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन किसका, जो ग्रेटर है इनमें से। अब ग्रेटर क्या है 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 का साइन यानी कि माइनस का साइन। और -3 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -3, तो बाहर माइनस का साइन है इसलिए क्या हो गया प्लस का साइन। सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, 31 आयोटा, ये कितना रह गया 33, 31 आयोटा प्लस 33 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 10 आयोटा। लेकिन अभी भी इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी हमारी वैल्यू किस में आ रही है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। लेकिन डिनोमिनेटर में तो आयोटा क्या करना पड़ेगा, अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस प्लस वाले से रैशनलाइज किया, नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी का। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए क्या है 28, 28 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 10 आयोटा स्क्वेयर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 31 आयोटा को, देखो इन दोनों का एज इट इज रख दिया, नेक्स्ट वाले में स्टेप में मल्टीप्लाई किया। 31 आयोटा को 28 से करेंगे 868 आयोटा, 31 आयोटा को 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 310 आयोटा स्क्वायर, 33 को 28 से किया 924, 33 को 10 आयोटा से किया 330 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर 784, 28 स्क्वायर 784 माइनस, देखो माइनस बाहर है और 10 आयोटा स्क्वायर सॉल्व करना है, 10 का स्क्वायर 100 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया +100 आ गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये कितना हो जाएगा -310 प्लस 924, आयोटा आयोटा वाली वैल्यू प्लस करके कितना आया 1198, 1198 1198 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस किया तो कितना आ गया 614, किसका माइनस का, 614 किसका आया माइनस का, डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस किया 884 आ गया, 884, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस किया तो साइन तो ग्रेटर डिजिट का आना चाहिए यानी कि प्लस का आना चाहिए, है ना। तो इनको सॉल्व किया कितना आया, देखो ये आयोटा वाली है, ये 614 विदाउट आयोटा, तो ये प्लस तो हो नहीं सकते, एक रियल पार्ट है एक इमेजनरी पार्ट है, तो 884 जो है उसके नीचे भी लिख दिया और उसके नीचे भी लिख दिया, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अलग अलग के नीचे भी कर देते हैं तो, है ना। तो नेक्स्ट में क्या किया, जब इनको कट किया 614 को 884 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 307, और 1198 को 884 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 599 आ गया। तो आंसर कितना आया हमारे पास, एक रियल पार्ट आ गया और एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये प्लस का आएगा क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस किया तो साइन तो ग्रेटर डिजिट का आता है, तो 614 प्लस का आना चाहिए, यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का। अगर हम इसे अलग अलग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग फाइंड आउट करना चाहें, 307/442 प्लस 599 आयोटा बाय 442 हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ना नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ना आयोटा नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस आयोटा y
अगर बाय चांस कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो भाई, इफ x माइनस अयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस अयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस अयोटा b, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? x माइनस अयोटा y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट के अंदर। प्रूव क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो, आपको देखते ही जो गिवन है और जो क्वेश्चन है जो प्रूव करना है वो देखते ही पता लग रहा होगा कि इसमें करना क्या है। यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या x माइनस अयोटा वाई, यानी कि पहले इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर में तो अंडर रूट है ही नहीं, तो स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो x माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर यही आएगा, x माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर ही आएगा। कभी यहाँ यही लिख दो, x माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। x माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस अयोटा d, इसका रूट कैंसिल आउट हो गया। अब क्या किया? देखो, इसमें अयोटा नहीं आ रहा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता होगा ये स्क्वायर कैसे बनेगा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड मोड लेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू इसका भी मोड, ऊपर वाले का मोड डिवाइडेड बाय नीचे वाले डिनोमिनेटर का मोड। तो एक्स माइनस वाई अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये सिर्फ ब्रैकेट रिमूव किए इस स्टेप में और कुछ नहीं हुआ। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? x रेस टू पावर n का मोड या x मोड रेस टू पावर n, कि मोड स्क्वायर पहले करो मोड बाद में लगाओ या पहले मोड करो बाद में स्क्वायर लगाओ, एक ही बात होती है। ये हम प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस में पहले मोड करो बाद में स्क्वायर लगाओ या पहले स्क्वायर करो बाद में मॉडुलस लगाओ, तो एक ही बात होती है, आंसर सेम आता है। तो पहले हमने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस क्यों लगाया? देखो, क्या करना है, स्क्वायर बाद में ही है तो पहले स्क्वायर बाद में आएगा, स्क्वायर को एज इट इज रखना। तो मॉडुलस में क्या हो जाएगी वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है। मोड कैसे निकलता है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने क्वेश्चन किए थे, तो वो तो वेरिएबल है यार कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दो, इसका अंडर रूट और बाहर स्क्वायर, स्क्वायर से फिर अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या आ गया? मॉडुलस इसका भी किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर किया कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन जब इसका स्क्वायर किया तो इसका तो अंडर रूट था, ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाले का भी कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। इजी क्वेश्चन था, लेकिन तभी लगेगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो हमारे सिलेबस से खत्म हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ वो पार्ट कर लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको पहले क्या करना है, आर्गुमेंट निकाल लेते हैं और इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। वो तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर कि इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या निकालो, आर्ग्यूमेंट निकालो या मॉडुलस निकालो या कोई दोनों चीज निकालो। तो कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे ओपन होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, अयोटा स्क्वायर -1 आ गया। अयोटा वाले अलग सॉल्व कर लिए, जो विदाउट अयोटा रियल पार्ट था वो अलग सॉल्व कर लिया। तो 3 - 4 अयोटा आ गया, नीचे अयोटा आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के बाद इसको हम लेकर आए ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लेकर आए, कितना आ गया? -1 प्लस अयोटा आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। कैसे? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी? 1। अयोटा मत लिखना, क्योंकि जो अयोटा के साथ वाली होती है वो होती है बी की वैल्यू। तो जिसको कोफिशिएंट नहीं दे रखा हो, इट मींस उसका कोफिशिएंट 1। तो ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 आएगा ना। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और ऊपर अंडर रूट था। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई? √2। अब हमें क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैसे निकलती है? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बाई ए। बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू -1। मॉडुलस क्या कर देता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है। मोड का काम है पॉजिटिव रखना। तो 1/1 इज 1, माइनस का साइन है तो मोड ने माइनस का साइन पॉजिटिव बना दिया। कितना आ गया? 1।
We know that tangent alpha is equal to 1 when theta is equal to 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर ही वैल्यू 1 होती है। 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, यानी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर दोनों एक एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ग्राफ बनाए होंगे आपने। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के। फर्स्ट में किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थर्ड में माइनस थीटा नहीं, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये आपको लर्न होने चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई पाई होता है, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4। सॉल्व किया कितना आ गया, 3 पाई बाय 4। पोलर फॉर्म कुछ भी नहीं रह जाता। पोलर फॉर्म क्या, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू यानी मॉडुलस √2, कोस की में जो थीटा आया वो पुट कर दो और साइन में थीटा वैल्यू पुट कर दो। बस 2 स्टेप रह जाते हैं। थीटा निकाल चुके हैं, मॉडुलस निकाल चुके हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करना। ये पोलर फॉर्म थी, जबकि आपके सिलेबस से सिर्फ पोलर फॉर्म रिमूव हुई है, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस अलग से नहीं बोल रखा। ठीक है, तो आपको खुश भी कर दिया और खत्म, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। क्या करेंगे, नीचे आयोटा आ रहा है, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर रैशनलाइज किया तो नीचे किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको सॉल्व किया, किस फॉर्म में लेकर आए, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अब ये फिर से एक्स एक्सिस नेगेटिव आ रहा है, वाई एक्सिस पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो गया, ये तो यही बन गया ना, -1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करके तो इसका मॉडुलस भी सेम आएगा और इसका आर्ग्यूमेंट भी सेम आएगा, अल्फा की वैल्यू भी सेम आएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। ये हमने एक्सरसाइज कौन से में सीखा था, यस 5.3 एक्सरसाइज में, हाउ टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सा मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखो ये 3 इसके नीचे है, सिर्फ इसके नीचे। पहले क्या कर लेते हैं, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आता ना, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, तो 1 1 और 3 का एलसीएम कितना आया, 3। अब यहाँ इसके नीचे 1 था, कहाँ दिख नहीं रहा क्या 1, अरे भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है ना। अब दिख गया होगा, तो एज्यूम करके अपने माइंड में करते चलो। देखो 1 के टेबल में 3 3 पर आएगा, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 is 9, 9x स्क्वायर। इसके नीचे भी 1 है, तो 1 के टेबल में 3 3 पर आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12x। 3 के टेबल में 3 1 पर आएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20, ये आ गया। अब 3 जब जो चीज डिनोमिनेटर में होती है, जब दूसरी साइड जाती है इज इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में चल जाती है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट द आंसर 0। कितना हो गया भाई, एक बात बोलो, यहाँ इज इक्वल टू नहीं आएंगे, एक इक्वेशन में 2 बार इज इक्वल टू नहीं लिखते। तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b की वैल्यू -12, b की वैल्यू -12, तो -12 स्क्वायर, ये फॉर्मूले में ही होता -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 20, 12 स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर कितना आ गया, 12 12 144, 30 तक के स्क्वायर से याद होने चाहिए। तो -12 इंटू -12 144, 4 9 36, 36 2 720, बीच में माइनस का साइन, तो प्लस माइनस, माइनस क्या साइन ग्रेटर का, 720 इज ग्रेटर देन 144, तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सॉल्यूशन निकालने का, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस, देखो b के आगे माइनस है, कभी यहाँ सिर्फ -12 लिखा हो, ये माइनस तो फॉर्मूले का है और b की वैल्यू -12 है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आई वैल्यू -576। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। अब तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो गए होंगे आयोटा के साथ। माइनस माइनस प्लस आ गया, तो कितना आया, +12 प्लस माइनस अंडर रूट 576 आयोटा बाय 18। इन द इसका 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 576। देखो अगर आपको स्क्वायर से याद है तो आप फटाफट आंसर लिख देते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आते तो जो प्लेलिस्ट में चैप्टर 8 है उसमें 3rd चैप्टर है, तो उसकी एक्सरसाइज 3b,
उसमें रूट निकालना, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो वहां से आप देख सकते हो। वैसे तो होप सो आपको आते होंगे, फिर भी अगर नहीं आते तो 12 प्लस माइनस 5 76 किसका रूट आ गया 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 18। तो 18 को इसके नीचे भी रखेंगे, इसके नीचे भी रखेंगे। सॉल्व किया, देखो 6 2 12 6 3 18 है ना, 6 4 24 6 3 18। तो आंसर कितना है 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा। ये प्लस माइनस 3 ही चलता है यहाँ स्क्वायर रूट के आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसे ही है, एलसीएम लेना है, फिर उसको सेट करेंगे, 0 बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी गेट दी आंसर। यहाँ इज इक्वल टू नहीं आएंगे दोनों साइड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, वो आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो हाउ टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, ये भी आप निकाल लोगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, तो फाइंड दिस, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, देखो z1 प्लस z2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस आयोटा का मॉडुलस। तो z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा माइनस, अब प्रॉब्लम यहाँ होगी, देखो z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा लिखनी थी, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ 1 माइनस आयोटा, क्यों? क्योंकि माइनस बाहर था, साइन चेंज हो गए, गलती यहाँ होगी, प्लस 1। अब क्या किया, जो कैंसिल आउट होते थे माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो गए, नीचे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन प्लस का था एक माइनस, तो क्या रहेगा ऊपर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2 रह गया, और क्या रह गया माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, यही तो रह गया। तो इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, रैशनलाइज किया, नीचे बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा स्क्वायर, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 4 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, 8 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8। मॉडुलस क्यों हट गया, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वैसे भी पॉजिटिव आ रही थी, अगर नेगेटिव आती तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देता। क्लियर, तो ये कितना आ गया, नहीं भाई मॉडुलस पॉजिटिव तो बना देता है, लेकिन अगर सिर्फ रियल पार्ट होता तभी तो पॉजिटिव बनाता है, यहाँ मॉडुलस आएगा। क्या हुआ, देखो अगर मान लो -8 है, सिंपल 8, इसमें आयोटा वाली टर्म है ही नहीं, तो वो 8 कर देता, अगर प्लस का 8 है तो वो 8 कर देता, लेकिन अगर इसमें इमेजनरी वाली टर्म आ रही है ना, अगर इसमें इमेजनरी वाली टर्म आ रही है ना, वैल्यू आ रही है, तो रियल भी आ रही है इमेजनरी भी आ रही है, या सिंपल इमेजनरी आए या रियल में तो वही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 8/8 किया 1, 8 आयोटा बाई 8 किया तो आयोटा, इसका मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मॉडुलस का फॉर्मूला, ये देखो निकाला हुआ है, जेड का मोड इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू √2। ये डायरेक्ट मॉडुलस कब फॉर्मूला नहीं लगता, जब हमारे पास सिर्फ रियल वैल्यू दे रखी होती है। आपने छोटी क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली भी होंगी, जो मॉडुलस ही होता है कि वो उसको पॉजिटिव बना देता है। तो मॉडुलस में ये फॉर्मूला कंपल्सरी है लगाना जब हमारे पास क्या आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, आयोटा वाली वैल्यू आएगी। क्लियर हुई बात, तो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।